कांग्रेस पार्टी के और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जी बबरशेर हैं, बबरशेर। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी नहीं पार कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा के और राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी इतने कैपेबल हैं, उनका ऑरा है, उनकी चमक है, तो फिर मोदी जी अकेले चुनाव लड़े, क्या जरूरत है गठबंधन की? पहले गठबंधन याद नहीं आया मोदी जी को। और 24 में मैं दावे के साथ कहता हूँ, नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर 2024 में आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाते तो ये एक बार फिर तानाशाही मचाएगा और देश को फिर गड्ढे में डालने का काम करेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद यादव है। आप देख रहे हैं डेरक न्यूज। आज इंडिया अलायंस की जो सभी घटक दल हैं उसकी चौथी बैठक है। पटना, बेंगलुरु, मुंबई में बैठक होने के बाद बीच में जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी जो 3-0 से 3-2 के मार्जिन से जीत करके आई है। उसके बाद से आज की बैठक का जो अहम हिस्सा ये है कि क्या आज की बैठक में जो सीटों को लेकर के जो मसले हैं उस सीटों को लेकर के क्या नतीजे आज निकलेंगे, सीटों को लेकर के क्या बातचीत होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत कम समय बचा हुआ है। 3 से 4 महीने का समय, वो तैयारियां, वो सीटों का बंटवारा। अशोका होटल के सामने मौजूद है अभी कांग्रेस के एक समर्थक, इनसे बातचीत करते हैं। शुभ नाम आपका? पंडित दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में करारी हार, राजस्थान में करारी हार, छत्तीसगढ़ गए आपके हाथ से, कैसे देखते हैं कि अब 24 के चुनाव में कैसे कांग्रेस सामने आएगी और चुनौती पेश करेगी? ये फैसले जो जनता ने दिया है उसको हम सरमाथे रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है। कहीं छोटी मोटी चूक होगी जो ऐसे रिजल्ट आई हैं उस पर हम हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय श्री राहुल जी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब बैठ के इस पे घोर चिंतन करेंगे। मैं ये कहने जा रहा हूं कि 2024 का जो चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी के ऐसी पार्टी है इंडिया महागठबंधन में जो एक अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ पूरे हिंदुस्तान में है। और जब एक कुछ क्षेत्रीय दल है, जब हम सब मिलके और इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी नहीं पार कर पाएगी। आपने कहा कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, सभी राज्यों में उसका कहीं न कहीं एक वोट बैंक है, तो दिल भी बड़ा दिखाना चाहिए था। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव अगर कुछ सीट मांग रहे थे, आप लोग देते तो एक संदेश जाता, कुछ चीजें सामने निकल के आती। मैं आपके इस प्रश्न का मैं जवाब देने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि हमारे नेतृत्व जो प्रदेश के हैं और राष्ट्रीय हैं वो इस बारे में आपको जवाब दे सकते हैं। आज क्या लगता है कि कुछ सीटों का बंटवारा मसला कुछ हल होगा? आज अभी अंदर जो मीटिंग चल रही है उसमें हर तरह की बातें होंगी। जो भी बातें होंगी वो मीडिया के सामने आएंगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम ये जरूर कहते हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा वो अहम होगा सभी राजनीतिक दलों के लिए और हिंदुस्तान की जनता के लिए। अगर 2024 में आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाते तो ये एक बार फिर तानाशाही मचाएगा और देश को फिर गड्ढे में डालने का काम करेगा। तो देश की जनता को और हर एक राजनीतिक दल को इस बार सोचना होगा, जो इंडिया जो एक दल बना है महागठबंधन, उसको मजबूती के साथ खड़ा करना होगा। और 2024 जब हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 50 तक सिमट जाएगी। क्या वो मुद्दे होंगे जो लेकर के आप लोग जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार गिनवा रही है कि 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल आप कैसे कह सकते हो? कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा तेलंगाना में, आप देखिए वहां की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। हर क्षेत्र में, हर राज्य में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, चाहे वो मिजोरम हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। आप कह सकते हो कि 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आप ये नकार नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में, हर राज्य में मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। और हर राज्य में कांग्रेस पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस पार्टी इंडिया के अलायंस में जो चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा के और राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक आखिरी सवाल होगा। वो कहते हैं कि हमारे पास बीजेपी में, एनडीए में एक शेर है मोदी, और बाकी जो सारे लोग हैं एक साथ हैं, उनके सामने एक शेर खड़ा है।
कैसे मुकाबला करेंगे? अगर वो एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी शेर हैं, हाँ। तो हम कहना चाहेंगे हाँ। कांग्रेस पार्टी के और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जी बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर। बब्बर शेर हैं। क्या नाम है आपका, शुभ नाम? नरेश शर्मा, कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से। क्या लगता है कि कैसे देखते हैं आज की बैठक को, सीटों का मसला बंटवारा कैसे देखते हैं, क्या हो सकता है? आज मीटिंग है, अभी स्टार्ट होने वाली है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता पहुंच रहे हैं। सभी नेता आपस में बातें करेंगे, सीट शेयरिंग की बातें होंगी। आगे जो भी जरूरत है, जो राजनीति बिछानी है, उसके हिसाब से सब आगे बातें होंगी, रणनीति तैयार होगी। और मिशन एक ही है, 2024 में मोदी जी को हराना। और जो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, 1000% मोदी जी हारेंगे। और देश इतना त्रस्त है, इतना परेशान है। देश का युवा देखो, किसान देखो, छोटा व्यापारी देखो, कोई भी आप देखो, किसी के चेहरे पे रौनक नहीं मिलेगी। एक देश के अंदर एक ऐसा परसेप्शन सेट किया है बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने, एक हिंदू मुस्लिम का एक झुंझुना लोगों को दे दिया है। और जो गरीब गुरबे लोग हैं, उनको धर्म की उनके अंदर चिंता घुसा दी है। जबकि इन चीजों से आम आदमी को भी समझना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, इससे क्या मिलेगा। रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, वो अहम मुद्दे इस देश में होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो अब की बार वैसे मीडिया कुछ भी दिखाए, कुछ मीडिया के चैनल दिखाते हैं, एक तरह से न्यूज एजेंसी बीजेपी की बनी हुए हैं। बाकी आप भी पत्रकार लोग हैं, आप लोग भी समझते हैं, दक्षिण भारत में मोदी का शटर बंद हो चुका है। मणिपुर की घटना से उत्तर पूर्व का पूरी स्टेट सफाया हो चुका है। हिंदी भाषी क्षेत्र, अभी चुनाव है, हार जीत ठीक हुई, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में कांग्रेस ने जबरदस्त टक्कर दी है। कुछ खामियां रही, उस पे मंथन करेंगे और उस खामियों को दूर करेंगे और मेहनत। एक आखिरी सवाल होगा आपसे, बीजेपी कहीं ना कहीं, बीजेपी के अलायंस में अगर देखा जाए, एनडीए अलायंस में देखा जाए, तो लगभग 38 से 40 दल उनके साथ हैं। और जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है, वहां भी 26-27 दल हैं। तो बीजेपी ये संदेश देने में सफल रहती है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ते हैं, हमारे पास मोदी जी अकेले हैं, और यहाँ पर सब मिलकर भीड़ चुनाव लड़ती है। इसको कैसे आप लोग टैकल करेंगे? अब आप एक बात देखो ना, मोदी जी के गठबंधन में कितने दल है? 38 के आसपास। 38 के आसपास दल है, और 27 के आसपास तो दल ऐसे, उनमें एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। एक सिर्फ ये दिखाने के लिए, एक संख्या बल ज्यादा दिखाने के लिए। और मोदी जी इतने कैपेबल हैं, उनका ऑरा है, उनकी चमक है, तो फिर मोदी जी अकेले चुनाव लड़े। क्या जरूरत है गठबंधन की? पहले गठबंधन याद नहीं आया मोदी जी को। अब इंडिया गठबंधन एक मजबूत नींव जो रखी है, तो मोदी जी भी डरे हैं उससे। और मोदी जी को लगता है मोदी जी डर गए हैं 100%। क्यों आप कहते हैं मोदी है तो गारंटी है, मोदी का नाम गारंटी? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं बचा इन बातों में, कुछ नहीं रखा। देश को गड्ढे में धकेल दिया, देश की इकोनॉमी को निचोड़ दिया गया है। एक पड़ोसी से पड़ोसी को दुश्मन बनाया जा रहा है, एक भाई से भाई को दुश्मन बनाया जा रहा है। क्या ऐसा हिंदुस्तान था आज से 10 साल पहले? आप देखिए, मोदी नाम की गारंटी 24 में चलेगी नहीं चलेगी? कुछ गारंटी वारंटी नहीं है। ईवीएम में भी गड़बड़ है, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, प्रजातंत्र का गलत तरीके से गला घोटा जा रहा है। और सब देश के लोग देख रहे हैं, देश के युवा देख रहे हैं, जो बहुत त्रस्त हैं। और 24 में मैं दावे के साथ कहता हूँ, नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, लोगों से बातचीत हुई, अशोका होटल के बाहर मौजूद है। 24 के चुनाव को लेकर के संभवतः कह सकते हैं कि ये वाली जो बैठक है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद इस बैठक के मायने अलग हैं। आज उम्मीद करते हैं कि सीटों को लेकर के कुछ नतीजा सामने आए, सीटों का बंटवारे को लेकर के वो जो उम्मीद है कि इस गठबंधन का कुछ नतीजा निकलेगा, वो सामने आए। जुड़ जाइए हमारे साथ, जुड़े रहिए, जो भी खबर आएगी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।